मोहिनी और उसके पति रौनक के बीच बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे पर जान निछावर करने तक के लिए तैयार रहते थे। ये सब देखकर रौनक के पिता यानी मोहिनी के ससुर को बहुत अच्छा लगता था। बहू, तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे कभी कभी तुम्हारी सास की याद आ जाती है। पिताजी, आप खुद को अकेला मत समझा कीजिए, हम लोग हैं ना। और वैसे भी तो इस उम्र में भी आप इतने हैंडसम लगते हैं, आपको अकेलापन फील करने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर शाम को चौराहे पर निकल जाएं तो 2-4 लड़कियां तो आपको देखकर ऐसे ही गिर जाएंगी। बहू, ये कैसी बातें कर रही है? मैं बचपन से ही एक्सरसाइज करता चला आ रहा हूँ और तुम दोनों की खुशी देखकर मेरा चेहरा भी खिला खिला रहता है। मेरे जवान दिखने के पीछे तुम दोनों भी एक बहुत बड़ा कारण हो। पापा, मैं जब भी आपके साथ कहीं मार्केट जाता हूँ ना, तो लोग मुझे आपका बड़ा भाई समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आप मेरे छोटे भाई हो। अरे बड़ा भाई समझे तो बात भी समझ में आती है, लेकिन छोटा भाई। ससुर जी है इतने क्यूट, तो उसमें लोगों की क्या गलती? तुमने तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा रखी है। ससुर जी तो बिल्कुल चिकने रहते हैं, इसीलिए वो बच्चे लगते हैं आज भी। खैर, रौनक के पिता को अच्छी तरह पता था कि वो दोनों इस तरह की बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका दिल बहलता रहे। लेकिन राधिका का ससुर अंदर ही अंदर बहुत अकेला था, क्योंकि उसका बेटा दिन भर काम पर रहता था और वो हर वक्त तो अपनी बहू से बातें कर नहीं सकता था। इसलिए अकेले कमरे में बैठकर अपनी मर चुकी पत्नी की तस्वीर को लेकर रोया करता था। कौशल्या, तुमने मुझसे वादा किया था कि हम बुढ़ापे में भी एक दूसरे को उतना ही प्यार करेंगे, लेकिन तुम तो मुझे बहुत जल्दी ही छोड़कर चली गई। अरे मुझे भी अपने साथ ले जाती तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता। ये सब कुछ कमरे के बाहर खड़ी होकर मोहिनी ने सुन लिया। मोहिनी तुरंत किचन में गई और चाय बनाकर अपने ससुर जी के कमरे में पहुंच गई। पिताजी, आप जब देखो तब सासू माँ की तस्वीर लेकर रोया करते हैं, ऐसा मत कीजिए, वो हमेशा हम सबके साथ ही हैं। ये लीजिए आपकी पसंदीदा इलायची वाली चाय। तभी अचानक घर की डोरबेल बजी। मोहिनी ने दरवाजा खोला तो बाहर उसकी छोटी बहन नम्रता थी। नम्रता, तू? नहीं, मैं कौशल्या। कमाल करती है तू भी मोहिनी। अरे मैं ही हूँ तेरी छोटी बहन नम्रता। बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं था तो सोचा तुझे देख लेती हूँ और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा, क्योंकि मेरा कॉलेज भी खत्म हो चुका है। ये तूने बहुत अच्छा किया, अब तो तू कुछ महीनों तक मेरे साथ ही रहेगी। लेकिन मोहिनी को ये नहीं पता था कि नम्रता कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी ही उस घर में अब रुकने वाली है। खैर, शाम को जब रौनक घर आया तब पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था। जीजू, मैंने आपके पापा को 6 महीने पहले देखा था, वो तब भी जवान थे, लेकिन आज मैं देख रही हूँ तो वो जवानी से बचपन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा क्या खाते हैं कि आपकी उम्र दिन ब दिन घटती जा रही है? जिसकी मोहिनी जैसी बहू हो वो दिन ब दिन जवान तो होगा ही। बहू मुझे इतना प्यार जो करती है। अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं भी आपको प्यार दूंगी। जब आपको 2-2 जगह से प्यार मिलेगा तब आप और भी ज्यादा जवान हो जाएंगे। खैर, सभी लोग खा पी कर सो गए। नम्रता को नींद नहीं आ रही थी तो टहलते टहलते बाहर हॉल में आ गई। तभी उसे अचानक किसी की सिसकारियां सुनाई दी। वो आवाजें मोहिनी के ससुर जी के कमरे से आ रही थी। दरवाजा बंद था, इसलिए नम्रता कान लगाकर सब कुछ सुनने लगी। तुम्हें पता है हमारी बहू कितनी अच्छी है। अगर आज तुम जिंदा होती तो लोग तुम्हारी और राधिका की मिसालें देते, क्योंकि तुम दोनों के बीच बहुत प्यार होता। इतना प्यार तो किसी सास बहू में नहीं होता। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं रात भर तुम्हारे ख्यालों में जागता रहता हूँ और जैसे ही मुझे नींद आती है तो सपनों में मुझे तुम दिखाई देती हो। लगता है खुद को कुछ ज्यादा ही अकेला महसूस करते हैं, और हो भी क्यों ना। अगर हमसफर समय से पहले साथ छोड़कर चला जाए तो दुख तो होता ही है। दीदी और जीजू तो इस बात को समझेंगे नहीं, खुद तो कमरे में मस्ती कर रहे होंगे, उनके पिताजी बेचारे अकेले रो रहे हैं। खैर, नम्रता कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो भी अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह सुबह नम्रता जल्दी उठकर छत पर आ गई तो उसने देखा कि मोहिनी के ससुर जी सारे कपड़े उतार कर एक्सरसाइज कर रहे थे। इनकी बॉडी तो बिल्कुल सलमान खान जैसी है। आपने इस उम्र में भी खुद को बहुत मेंटेन कर रखा है। बस थोड़ी सी मेहनत और कर लीजिए, आपके भी 6 पैक्स आ जाएंगे। आपसे तो कोई भी जवान लड़की शादी करने को तैयार हो जाएगी। मोहिनी के ससुर ने जैसे ही नम्रता को देखा उन्होंने कपड़े पहन लिए। अरे अरे, शर्माइए मत, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, करते रहिए। और एक आदमी कभी शर्माता नहीं है। अगर आप कहते हैं तो मैं नीचे चली जाती हूँ। खैर, नम्रता थोड़ी चुलबुली स्वभाव की थी। वो मजाक मस्ती करने के बाद नीचे वापस आ गई। मोहिनी के ससुर जी फिर से एक्सरसाइज करते रहे। एक्सरसाइज करने के बाद जब वो नीचे आए तो राधिका सभी के लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आई। सभी लोग चाय नाश्ता करने लगे, गप्पे मारने लगे। फिर रौनक तो अपने काम पर निकल गया।
फिर दोपहर के वक्त, दीदी आप टीवी देखो, मैं तब तक आपके ससुर जी से बातचीत करके आती हूँ। वो बेचारे खुद को अकेला महसूस किया करते हैं। हाँ नम्रता, ये तूने सही किया, तू ही उन्हें एंटरटेन कर सकती है, वो तेरी बात का बुरा भी नहीं मानेंगे, तुझे अपनी बेटी जो मानते हैं। खैर, नम्रता मुंह बनाकर वहां से अपने ससुर के कमरे में चली गई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। अरे नम्रता बेटा, दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? देखिए, आप मुझे बेटी कहना बंद कीजिए, मुझे घुमा फिरा कर कहना नहीं आता। आप मुझे बहुत पसंद है और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो नम्रता? रौनक और तुम्हारी बहन क्या सोचेगी? उन्हें जो सोचना है सोचने दो ना, मुझे आप बहुत पसंद हो, बस बात खत्म। यह कैसा पागलपन है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। अगले दिन से ही नम्रता ने राधिका के ससुर को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। अब राधिका के ससुर को कोई रास्ता नजर नहीं आया, इसलिए वो चुपके से नम्रता को अपनी कार में बिठाकर मंदिर ले गया और मंदिर में ही उसने शादी कर ली। शादी करके दोनों गले में वरमाला डालकर रात को घर वापस आ गए। ये देखकर रौनक और राधिका हैरान हो गए। पिताजी, इस उम्र में आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? अरे अगर आपको दूसरी शादी करनी ही थी तो मुझे बता देते, मैं करा देता। मेरी साली से आपको शादी करने की क्या जरूरत थी? कम से कम उम्र का लिहाज तो किया होता। ये आपकी बेटी की उम्र की है। खबरदार रौनक, जो अपने पिता के बारे में ऐसा कुछ बोला तो अब मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं अपने पति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। नम्रता, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज के बाद मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। राधिका, आज से तुम मेरी बड़ी बहन नहीं बल्कि मेरी बहू हो। मैं तेरी सास हूँ। जा जल्दी से हम सबके लिए खाना बना कर ला, मैं भी तेरी मदद कर देती हूँ। नहीं, इतना एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। ऐसे ही दिन बीतते रहे, लेकिन नम्रता ने नोटिस किया कि रौनक और राधिका ने उससे बात करना ही बंद कर दिया। इसलिए एक रात, दीदी जीजू, इन सब में आपके ससुर की गलती नहीं है, पर तूने ऐसा किया क्यों? जब मैं पहली बार इस घर में आई तो एक रात मैंने ससुर जी को अकेले कमरे में रोते हुए सुना। वो अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर रात भर रोया करते थे। हर रात यही करते थे। ये सब मुझसे देखा नहीं गया, इसलिए मैंने इनसे शादी की। आप दोनों तो अपने कमरे में सो जाते थे, पर इनकी रातें रो कर गुजरती थी। हमें माफ करना नम्रता, तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। कम से कम इसी बहाने अब पिताजी रात भर रोएंगे नहीं। अब होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन अपनी छोटी बहन को सास बनाकर मैं बहुत खुश हूँ। तेरा तरीका भले ही गलत था, पर तूने सही किया। उस दिन के बाद चारों लोग उस घर में खुशी